अब हम लोग इसी चैप्टर में आगे चलते हैं तो देखते हैं कि परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। पुनर्भ्रमण का मतलब पता है क्या होता है आपको? भ्रमण का मतलब क्या होता है? कहीं घूमना, और पुनर्भ्रमण का मतलब फिर से घूमना। तो याद करिए कि आपने कभी ये पहले कभी घूमा था, इस जगह पर आए थे, और अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ी सी दुख की बात है, क्योंकि हम लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई है। और इसमें होता क्या है कि कोई भी परमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। परमेय संख्या इसका मतलब क्या हुआ कि P/Q फॉर्म में होगा, उसको इस रूप में लिखा जा सकता होगा, जहां पर Q जो है वो अशून्य होगा और P और Q जो दोनों हैं वो क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ठीक, ये बात है। अब इसके दशमलव प्रसार कैसे हो सकते हैं? तो एक मुझे दे रखा है पहले तो कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या दिया हुआ है कि 0.875 को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? P/Q अवस्था में, इस रूप में लाना है। बहुत ही आसान है। जो इसका व्यवस्थित तरीका है उसमें क्या होता है, जहां पर दशमलव लगा हुआ है उसके आगे के अंक गिन लीजिए, कितना? 1 है, 2 है, 3 है, 3 अंक है। तो क्या करेंगे, इसी संख्या को हम 10 की घात उतने से ही, कितने, जितने की दशमलव के बाद से अंक हैं उतने से ही गुणा कर देते हैं और उतने से ही भाग दे देते हैं। अब उतने से ही भाग और गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई आप कोई संख्या आप थोड़ी ना बदल दोगे, और अगर किसी भी संख्या में आप 1 से गुणा करते हो तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। यहां पर जितने से आप गुणा कर रहे हो उतने से ही भाग कर रहे हो, इसका मतलब आपने वास्तव में 1 से ही तो गुणा किया। और ऐसे में क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने 10 की घात 3 से गुणा किया तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 875। कैसे? ये 1000 है तो दशमलव 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान यहां पर पहुंच जाएगा, तो ऊपर हो गया 875 और नीचे क्या हो गया? 1000। ये आपको उत्तर मिल गया। लेकिन ये उत्तर जो है ना वो P/Q अभी भी इसमें सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा गुणनखंड ना हो जो कॉमन हो, और उसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? हम देख लेंगे कि 875 में भी 5 से भाग जा सकता है, क्योंकि अंतिम स्थान पर क्या है? 5 है, और यहाँ पे अंतिम स्थान पे क्या है? 0 है। तो हम 5 से भाग दे देते हैं। 5 से भाग देंगे 875 को तो कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 3 और 7 5 7 35, 2 और 5 55 25। यहाँ पे क्या करेंगे तो क्या? 5 दूनी 10, 0 0, फिर 5 और 0 है, इसका मतलब फिर से 5 से भाग चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 5 3 15, 2 और 5 55 25, 5 चौकू 20 और फिर एक 0 आ गया, फिर से 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, तो आपको मिल गया 7/8। ठीक है, तो ये अब 7/8 में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन है, और इसीलिए 7/8 को क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या है। अगर P और Q सहअभाज्य भी हो तो फिर हमारा उत्तर हो जाएगा 7/8। अब इसी में हम लोगों ने एक विभाज्यता का नियम भी देख लिया 5 का। तो सबको पता है कि अगर अंतिम अंक, इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है संख्या। लेकिन एक और तरीका है, 875 है ऊपर, यहां पर लिखा हुआ है 1000। देखिए 4 की और 25 की जो विभाज्यता का नियम है ना, उसमें क्या देखते हैं कि हम अंक के 2 अंक देखते हैं। अंक के 2 अंकों पर जो भी लिखा हुआ है, अगर वो 4 से या 25 से, दोनों में से ही 4 से पूर्णतः विभाजित है अंक के 2 अंक, तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 25 से अगर अंक के 2 अंक 25 से अगर अंक के 2 अंक पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या भी 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यहाँ पर देखिए 75 जो है वो 25 से पूर्णतः विभाजित है, और अंत के 2 अंक 0 हो, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 0 है तो 0 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या फिर आप उसको 100 भी मान सकते हो। इसका मतलब 25 से ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 25 से आप इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 25 3 75 और कितना बचा? 12, और 12 और 5 125, तो 25 5 125, और नीचे क्या आ जाएगा? 25 चौकू 100 0। तो फिर से आप यहाँ पे 7/8 आपको मिल जाएगा। बस हुआ ये कि यहाँ पर एक स्टेप बच गई। आप जो यहाँ से इस स्टेप पर पहुंचे थे, इसकी जगह आप पहले सीधे सीधे 35 वाली स्टेप पर पहुंच जाते हैं। तो ये 25 और 4 की विभाज्यता का नियम भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अभी हुआ क्या? 0.875 को हम लोगों ने 7/8 लिख दिया, यानी कि 0.875 को हम लोगों ने 7/8 लिख दिया। यही तो किया है, कुल मिला के किया क्या है? कुछ नहीं किया, ये किया है, बस ये किया हम लोगों ने। और इसी को क्या कर दिया कि जो दशमलव प्रसार था, ये क्या है? ये दशमलव प्रसार है, और दशमलव प्रसार को हम लोगों ने P/Q फॉर्म में लिख डाला। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? दशमलव प्रसार को P/Q अवस्था में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और अब क्या करेंगे? अब हम लोग एक और ऐसा उदाहरण देखते हैं जिसमें हम लोगों को P/Q अवस्था में बदलने की जरूरत पड़ रही है। उसमें क्या करेंगे? उस पर हमें एक दे रखा है 23.3408। ठीक, इसमें क्या करेंगे? इसमें भी बहुत आसान है। इसमें 4 अंक हैं तो हम 10 की घात 4 से गुणा कर देंगे और 10 की घात 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
23.3408 गुणे 10,000 बटे 10,000। 10,000 है तो 1 2 3 4 शून्य अपने काटे तो दशमलव यहां से इधर आएगा 1 2 3 4 यानी कि यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दशमलव गायब हो जाएगा। और ये तो मैं करना था क्योंकि हमें दशमलव प्रसारित तो खत्म करना है। तो क्या हो जाएगा 23.3408 क्या लिखा हुआ है 2,33,408। ठीक, और ये आपका हो गया नीचे 10,000। और अभी जो ये लिखा हुआ है ना ये अभी सहभाज्य संख्याएं नहीं है क्योंकि देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 से भाग चला जाएगा, यहाँ पर भी 4 से भाग चला जाएगा। 2 से तो सबको दिख रहा होगा क्योंकि दोनों का अंतिम अंक है वो सम संख्या वाला है। और 4 से मैंने कैसे बता दिया क्योंकि अंक के 2 अंक यहाँ पर जो लिखे हुए हैं 8 में 4 से पूरा भाग चला जाता है और यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि 4 से पूरा भाग चला जाएगा। तो इसको हम फिर से सहभाज्य संख्याओं में बदल सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसको सहभाज्य संख्याओं में बदलेंगे तो हमें क्या उत्तर मिलेगा। ठीक है, तब तक मैं आपको क्या बताता हूं, मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं जिसमें हम इसको बहुत ही आसानी से P बटे Q में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो भी हमें संख्या दे रखी है उसको हमने बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ और सुथरा लिख डाला। फिर क्या किया हमने, उसके नीचे एक लाइन खींची, बटे वाली लाइन, जहां पर दशमलव लिखा हुआ है उसके नीचे 1 लिख दिया। ठीक है, दशमलव के नीचे 1 और उसके बाद दशमलव ने हटा दिया, दशमलव उड़ गया। ठीक, और जितने अंक उसके बाद थे उतने ही हमने शून्य लगा दिया तो हमें सीधे सीधे उत्तर मिल गया। देखिए जो उत्तर ये है वही तो ये लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा वो वाली पूरी जो टाइम है वो बच जाता है। लेकिन ये व्यवस्थित तरीका नहीं है, ये सिर्फ एक जुगाड़ है जो हमें सही उत्तर तक पहुंचा देती है। और हो क्यों रहा है वो अगर आप मैकेनिज्म देखोगे, मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा कि वास्तव में हो क्या रहा था, तो आपको ये दिख जाएगा। अब यहां पर ये दोनों ही चीजें बहुत ही आसान थी, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और अब हम लोग चलते हैं आगे जिसमें हम लोग P बटे Q को इसमें बदलना भी सीखेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो चीज हमें सिखाई गई है तो बहुत ही आसान थी, हमें बचपन से आती थी। तो इसमें नया क्या था, इसमें जो नया था ना वो आपको समझ में आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा। अभी आपको एक तो दशमलव प्रसार जो है वो क्या मिला था, जो आपने कन्वर्ट किया था 0.875 को, तो आपको मिला था 7/8। ठीक, दूसरा आपके पास था 23.3408 बटे 10,000। इसी को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 से भाग देते हैं पहले तो 4 से भाग देंगे क्या होगा, 4 पंचे 20, 3 बचा, 3 और 3 कितना हो गया 33, 4 अट्ठे 32, 1 और 4, 4 3 12, 2 और 0, 4 पंचे 20, 8 तो 2 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 2500 आ जाएगा नीचे। तो क्या मिल गया आपको मिल गया 58,352 और नीचे आपको क्या मिल गया 2500। ठीक है, इन दोनों में फिर से 4 से भाग चला जाएगा, इसमें और इसमें। क्यों, क्योंकि 52 में पूरा भाग चला जाता है, 13 चौको 52 और डबल 0 है तो 100 मान लो आप उसको, या फिर शून्य बार तो पूरा चला ही जाएगा। तो अगर अंत के 2 अंकों में पूरा भाग जा रहा है तो आप 4 से कर सकते हो। मैं 4 से क्यों कर रहा हूं, 2 से क्यों नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि हमारी जो स्टेप्स हैं कैलकुलेशन की वो कम हो जाएंगी, सिर्फ इसलिए। आप 2 से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप्स बढ़ जाएंगी। तो फिर से 4 से किया, 4 एकम 4, 1 बचा, 1 और 8 18, तो 4 चौको 16, 2 बच गया, 2 और 3 23, तो 4 पंचे 20, 3 बच गया, 3 और 5 35, 4 अट्ठे 32, 3 बच गया, 3 और 2 32, 4 अट्ठे 32। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 छंग 24, 1 और 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 और 0, 4 पंचे 20। तो आपको मिल गया 14,588 बटे 625। अब यहाँ पे देखिए 2 से विभाजित होने वाला अंक तो है नहीं, यानी कि 2 से तो जाएगा नहीं। ये जो है नीचे वाली संख्या वो सिर्फ क्या है, अब मुझे वर्ग पता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग, पहले मैंने आप लोगों को शायद बोला या नहीं बोला है, लेकिन 25 तक पहाड़े, 50 तक संख्याओं के वर्ग और 30 तक घन, ये याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम कुछ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना किसी भी चीज में, आप कोई भी काम पहली बार करेंगे, जैसे मैं खेलने में मुझे बहुत मजा आता था तो मैं खेला अच्छा करता था बचपन से, लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो मैंने टेबल टेनिस कभी नहीं खेला हुआ था। और स्टार्टिंग में जब टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट करता तो लगता था यार कितनी हल्की सी बॉल है, और वह जब मैं खेलता था ठीक से तो थोड़ा टाइम लगा उसके साथ एडजस्ट होने में, और जब मैं खेलता गया तो फिर उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया था बहुत जल्दी। लेकिन एकदम स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता था। वैसा ही हमारा नंबर्स के साथ होता है, अगर हम लोगों ने नंबर्स के साथ बिल्कुल भी खेला नहीं है तो हमें काफी तकलीफ बनी रहती है, हम उनको समझ नहीं पाते, हम उनको देख नहीं पाते हैं, और उनको देखना हमें अच्छा तब लगने लग जाता है जब हम उनके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। और हमें यहाँ पर कौन कौन से खेल खेलने हैं, पहाड़ी का खेल खेलना है, वर्ग का खेल खेलना है और घन का खेल खेलना है। बहुत आसान है। कई लोग लगता होगा सर ने क्या 50 तक, कुछ नहीं है यार, बहुत सारे तो आपको ऐसे ही याद हैं। एक कुछ भी आप करोगे ना 1 मिनट में, जैसे
बहुत सारे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इनके तो आपको ऐसे ही याद है। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको याद रहेंगे। अब मुझे ये समय क्यों बोला, ये मुझे पहले ही दिख गया कि ये तो 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 25 गुणे 25, और 25 गुणे 25 का मतलब क्या हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 25 भी जो है वो सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या से विभाजित हो सकता है। इसका मतलब अगर ऊपर वाली संख्या में 5 नहीं है, 5 से भाग नहीं दे सकते हो, इसका अगर एक अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, तो फिर हमारा अंतिम जो सह अभाज्य संख्याओं वाला रूप है वो यही मिल जाएगा, जो क्या हो जाएगा 14,588 और 625। तो आप बोलेंगे सर ये तो आप पहले भी बता चुके थे, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, सिर्फ सहभाज्य संख्याओं तक नहीं पहुंचाया था, तो आपने मुझे ये फिर से क्यों बता दिया। तो एक तो ये संख्या थी, एक ये संख्या थी, ये संख्या और ये संख्या अलग अलग है क्या, एक ही है, रूप अलग है। और हमारा जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें हम एक ही संख्या को कई तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट रूप हो सकते हैं किसी एक संख्या के। देखिए कैसे, 0.875 है, वो क्या लिखा हुआ है 7/8 भिन्न की अवस्था में, इसी को आप लिख सकते हो 70/80, इसी को आप लिख सकते हो 140/160, बहुत सारे ऐसे लिखते चले जाओ जो मन है, 210/240, समझ रहे ना आप, ये सारी एक ही संख्या लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी संख्या रेखा थी उसमें ये सारी की सारी संख्याएं एक ही बिंदु का नाम है, और उस बिंदु के कितने नाम हो सकते हैं इस तरह के, अनंत। और यही ब्यूटी है मैथ्स की कि हम उसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, बिंदु वही है, संख्या रेखा पर जो बिंदु मिल रहा है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये सारी चीजें हमें बेहतर तब देखने लगेंगी जब हम ये सारी चीजें एक बार याद कर लेंगे, इनको समझ लेंगे, तो हमें एक नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और क्या यहां पर देखा हम लोगों ने कि जो भी हर है, ये हर देखिए और ये हर देखिए, यहां पर जो दशमलव प्रसार था वो क्या था, शांत था, शांत नहीं शांत, क्या था शांत, मतलब रुक जा रहा था जाकर के, ठीक है, चलता ही नहीं जाएगा। और यहां वाला भी देखिए, ये भी तो शांत था, क्या मिला था आपको यहां पर, ये क्या था दशमलव प्रसार 23.3408, यही तो था। और ये भी देखिए शांत है क्योंकि आगे तो चलता नहीं जा रहा है। तो जब भी शांत है ना, तो आपको आधा जो हर है किसी भी भिन्न का, जब आप जो आपने उसको भिन्न की अवस्था में बदल दिया है, तो जो भी आपको हर मिल रहा है वो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 मिला। यहां पर क्या मिला था, 8 मिला था। 8 क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। अब इससे हमें एक बात समझ में आती है, इसको ध्यान रखिएगा कि यहां पर हर जो है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 की अवस्था में मिल रहा है, और यहां पर जो हर है वो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 की अवस्था में मिल रहा है। अब ये सब मैंने क्यों बताया, अब जो है असली कहानी वो आती है। और असली कहानी जो है वो बहुत आसान भी है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ये चीज नहीं देखी है उनको थोड़ा और अच्छा लगेगा, जिन्होंने देखी है उनका भी एक बार रीअफर्म होगा कि हाँ, उन लोगों ने जो बचपन में सोचा था वो ठीक था। ये चीज मुझे बचपन में देखना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे नंबर्स के साथ खेलना बचपन में काफी ठीक लगता था। कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री मैंने जब 12th में आया था तो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। और बचपन में मैंने न्यूमेरिक्स को, जो न्यूमेरल्स उनके साथ बहुत खेला, तो मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, तो मुझे ये सारी चीजें बचपन में देखना स्टार्ट हो गई थी। और ये क्या चीज दिखना स्टार्ट हो गई थी कि मान लीजिए कोई भी P/Q की अवस्था में नंबर लिखा हुआ है, कोई भिन्न लिखी हुई है, जिसमें जो हर है वो अगर 2 की घात m गुणे 5 की घात n की अवस्था में लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ इसी अवस्था में, इसमें बाकी कोई भी अभाज्य संख्या जो है ना, कोई भी अभाज्य संख्या, बाकी अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, ठीक, 17 हो सकती है, 19 हो सकती है, ऐसे बहुत सारी अभाज्य संख्याएं। ये कोई भी अभाज्य संख्या ना हो, सिर्फ क्या हो, 2 की घात m हो और 5 की घात n हो, जहां पर m और n क्या है, ये हैं होल नंबर्स हो सकते हैं। अब होल नंबर्स क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती हैं, पूर्ण संख्याओं में संख्याएं आती हैं 0 से शुरुआत होती है और फिर चलती जाती है 0, 1, 2, 3। इसका मतलब या तो m भी 0 हो सकता है, n भी 0 हो सकता है, या फिर इन दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। जैसे 7/8 लिखा हुआ था, तो 7/8 क्या था, 7/2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो था। और इसका मतलब क्या हो गया, ये था 7/2 की घात 3 गुणे 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 0। इसका मतलब 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0। तो जब भी सिर्फ इस अवस्था में हर होगा, किस अवस्था में, 2 की घात m और 5 की घात n, जहां पर m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, उस केस में, सिर्फ उस केस में P/Q का जो दशमलव प्रसार होगा वो आपको मिलेगा शांत। समझे?
तो आप कहेंगे सर ये क्या ऐसा, इसका मतलब 2 और 5 की जगह किसी और का अगर अभाज्य संख्या नीचे होगी तो आपको शांत नहीं मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूं बेटा थ्योरम तो यही कह रही है और जो मेरा अनुभव है वो भी यही कह रहा है। तो आप कहते हैं सर इसका एक उदाहरण देके बताइए। कहता यार देख लो यार, ये तो बहुत ही आसान है और मैं इसका उदाहरण पहले दे भी चुका हूं। तो आप कहते हो कि मुझे याद तो नहीं आ रहा है। तो मैं बोलता हूं कि थोड़ा ऐसा है, दिमाग पे जोर डालो, है ना, थोड़ा जोर डालो तो याद आ जाएगा। तो आपने जोर डाला तो आपको याद आएगा कि सर आपने 10/3 तो बहुत बार बताया है। अब 10/3 में क्या है, ये जो हर है वो ना तो 2 है और ना तो 5 है, ठीक है, 3 है और 3 एक दूसरी अभाज्य संख्या है। तो जब आप 10 में 3 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलता है, 3.333333333। जीवन मेरा खत्म हो जाएगा, इंक भी खत्म हो जाएगी, पहले इंक खत्म होगी फिर मेरा जीवन खत्म होगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा ये। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो दशमलव के बाद का है ना वो हमेशा चलता चला जाएगा, हमेशा चलता चलेगा, कभी खत्म होगा ही नहीं, कभी नहीं खत्म होगा। समझ है ना आप। तो यहां पर अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, अशांत। ये मत कर देना, ठीक है, ये अशांत हो जाएगा। शोर मचाने वाले जो बच्चे होते हैं ना अच्छा ये बताओ कि शोर बचाने वाले बच्चों को परेशान किया जाता है, टीचर्स डांटते हैं, है ना, कहते हैं अनुशासन नहीं है। वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये बड़ा डिबेटेबल है, मुझे समझ में नहीं आता कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि आज हमारे देश में जो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग माने जाते हैं उसमें पॉलिटिशियंस यानी कि हमारे राजनीति करने वाले लोग बहुत ताकतवर माने जाते हैं और वो पार्लियामेंट में बड़ा जबरदस्त शोर करते हैं। यूपी विधानसभा में 1999 में 98 के टाइम पर तो दंगा हो गया था, लोग स्पीकर उठा उठा करके मार रहे थे एक दूसरे को। और संसद में भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत चिल्लाते हैं, फिर पानी मांगते हैं, बगल में आदमी खड़ा रहता है उससे पानी मांगते हैं कि लो पानी लेकर के आओ, तो पानी पी पी करके चिल्लाते हैं। तो अगर हम क्लास में सही से चिल्लाएंगे नहीं तो फिर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी अगर हम संसद में पहुंच जाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हम लोगों को डांटने से मना करना चाहिए टीचर्स को या नहीं करना चाहिए, है ना। आप इस पर सोचिएगा थोड़ा सा और जो अपनी गहनता से विचार करने के बाद से कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या होना चाहिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी संख्या है जिसमें आप 7 से भाग दोगे। अब 7 भी एक ऐसी संख्या है जो 5 नहीं है ना 2 है और एक अभाज्य संख्या है। तो 10 में मान लीजिए आप 7 से भाग देते हो, ये खत्म हो गई इसकी, है ना। दूसरे से काम करते हैं। 10 में आप 7 से भाग दे रहे हो और आजकल मैं बताऊं चल क्या रहा है, कई लोगों को ये वीडियो बहुत बाद में देखेंगे। आजकल चल रहा है लॉकडाउन। लॉकडाउन क्यों चल रहा है, क्योंकि कोविड-19 जो बीमारी है वो पूरे दुनिया में फैल रही है। कोविड-19 क्यों फैल रही है, क्योंकि कोरोना वायरस नाम का एक वायरस है जो चीन के वुहान से शुरू हुआ था और चीन का सामान वैसे भी इनफेमस है, कुप्रसिद्ध है। दिवाली पे वहां से आप बत्तियां लेकर के आओ, झालर, अगले दिन खत्म हो जाती है, उसके बाद से चलती नहीं है। लेकिन उन्होंने वायरस ऐसा दिया जो बड़ा चल रहा है, बड़ा भयंकर चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है ना। और इतना ज्यादा चल रहा है कि हम लोग बाहर घर से नहीं चल पा रहे हैं और इस वजह से अब इनकी इंक खत्म हो गई है तो मुझे उसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो अगर इंक खत्म हो जाएगी पूरी तरह से तो शायद फिर मुझे थोड़े दिन के लिए लेक्चर्स भी रोकने पड़ सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद करो कि लॉकडाउन जल्दी ठीक हो जाए या फिर वैक्सीन जल्दी बन करके आ जाए। तो अभी आप लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, कभी कभी लगेगा कि इंक ठीक नहीं है तो थोड़ा काम चला लेना, ठीक। तो अभी 10 में हम लोग 7 से भाग देते हैं, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दशमलव क्या बचेगा 3। भाग थोड़ा जल्दी से देना सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचा, दशमलव लगा दे तो 30 हो जाएगा, 7 चौको 28। अब 2 बचा होगा वहां पर, 28 जाएगा 30 से, तो कितना बचा 2। 2 में 0 आ जाएगा क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 2 में 0 जाएगा तो 7 दूनी 14। अब क्या बचा, 6 बचा, 20 से आपने 14 घटाया तो 6 बचा। अब 6 में एक शून्य आ गया तो फिर क्या होगा, 7 8 56, ठीक है। अब 4 बच गया तो 4 में फिर से शून्य आ गया तो फिर क्या हो गया 40 और 7 पाना 35। फिर 5 बच गया, 5 में फिर से 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 50, 7 7 49। अब फिर 1 आ गया तो 1 में आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 7 एकम 7। फिर 3 आ जाएगा तो 3 में फिर आप भाग दोगे तो 7 चौको 28, यानी कि वो वाली जो यहां से आपने लिखना स्टार्ट किया था ना वो चीज फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गई। लेकिन आप दशमलव के बाद के अंक देखोगे तो ये रिपीट हो रहा है। और ये कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। एक और ऑब्जर्वेशन है जो आपकी किताब में नहीं दे रखी है, लेकिन ये भी मैंने बचपन में खेलते खेलते ये ऑब्जर्वेशन देख ली थी। और ये ऑब्जर्वेशन ऐसी थी कि अगर आप 7 से भाग दे रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 6 अंक होंगे जो रिपीट करेंगे, उससे कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होंगे। इसी पर हम अभी आगे बात करते हैं।